भरे सदन में खुद ही सच कैसे बोल गए ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, आप सभी जानते हैं। कैसे उनके मुंह से सच निकल गया और लोग कहने लगे कि सच छुपता नहीं छुपाने से। ऐसे ही भरे सदन में ओम बिरला ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कल तक जिसे छिपाने की कोशिश करते रहे, आज खुद ही अपने मुंह से बोल गए। और जब उन्होंने कह दिया तो वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर गए, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बड़ा सवाल है जो राहुल गांधी बार बार उठाने की कोशिश करते हैं कि जब भी वो ढंग के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जब भी वो बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कई बार आपको लोकसभा में ये वाली तस्वीर देखने को मिली ही होगी जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार ये कहते नजर आते हैं कि हमें कैमरा तो दीजिए, हमें माइक तो दीजिए, मेरा माइक तो ऑन करिए। इस तरीके की ना जाने कितनी वीडियोस हैं जिसमें राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। वो मुद्दे उठाना तो चाहते हैं लेकिन उनके साथ धांधली कर दी जाती है। जब वो बोलने की कोशिश करते हैं तो कैमरा मूव कर दिया जाता है और जब वो मुद्दे की बात करते हैं तब माइक म्यूट कर दिया जाता है। माइक बंद कर देना, कैमरा हटा देना, इस तरीके का आरोप राहुल गांधी बार बार लगाते हैं। और इस तरीके का आरोप जब अध्यक्ष पर लगता है, एक पीठाधीश पर लगता है, तो वो ये कहते हैं कि हम माइक बंद नहीं करते। पिछले साल इस तरीके का कुछ महीने पहले पुराना वीडियो है जिसमें अध्यक्ष ओम बिरला ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे पास कोई बटन नहीं है, मैं माइक बंद नहीं करता हूं। इस तरीके की चीज कहते हुए ओम बिरला नजर भी आए थे। जब इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, कोई मुद्दा तो है नहीं इनके पास, पॉलिटिक्स तो इनको आती नहीं है। तो जब इन्हें कुछ बोलना नहीं होता है तब ये माइक और कैमरे का बहाना करने लगते हैं। ये बार बार ये कहते हैं कि इनका माइक म्यूट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जबकि राहुल गांधी के पास कोई बात ही नहीं है कहने के लिए। और जब इनके पास बात नहीं होती है तो नौटंकी करते हैं। इस तरीके की चीजें सत्ता पक्ष की तरफ से कही जाती है। अब कल कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो बार बार बड़े बड़े आरोप लगाते रहते थे, जिस पर अध्यक्ष ओम बिरला ये कहने की कोशिश करते थे कि ना तो माइक का बटन उनके पास है, ना कोई स्विच है कि उनके इशारे पर जो है वो स्विच बंद कर दिया जाएगा। अब कल ओम बिरला ने खुद ही कह दिया कि उन्हीं के आदेश पर जो है वो माइक म्यूट होता है, उन्हीं के आदेश पर माइक बंद किया जाता है और उन्हीं के आदेश पर माइक को चलाने की अनुमति भी दी जाती है। तो सबसे पहले एक वीडियो देखिए जो कुछ महीने पुराना है, उसको देखिए। श्री मनीष तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी। इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी कैसे माइक चालू होता है। माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। आप बैठो, मैं बताता हूँ माइक कैसे चालू। चलो बैठो, आप बैठे, आप बैठो, बैठे। आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। चलिए मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी हाउस ऑर्डर में तो आना चाहिए, हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। चाहते हैं दादा, हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। इसमें ओम बिरला क्या कहते नजर आ रहे हैं? इसमें ओम बिरला साफ कह रहे हैं, जब राहुल गांधी उनसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें माइक दीजिए, तो ओम बिरला ये कहते हैं कि हमारे पास माइक का बटन नहीं है, ना मैं ऑन करता हूं ना मैं ऑफ कर सकता हूं। इस तरीके का कोई भी कंट्रोल अध्यक्ष के पास नहीं होता है। और फिर कुछ महीने बाद कल ओम बिरला खुद ही ये कहने लग रहे हैं कि अध्यक्ष के इशारे पर ही माइक जो है वो ऑन किया जाता है और अध्यक्ष जब अनुमति देता है तभी माइक ऑन किया जाता है और अध्यक्ष की अनुमति के बिना माइक ऑन नहीं होता है। ये दोनों वीडियो पैरेलल में आप खुद देखिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। यहाँ कोई बटन नहीं होता, यहाँ कोई बटन नहीं होता। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। तो विपक्ष का वो आरोप जिससे ओम बिरला बार बार बचने की कोशिश करते रहे, अब खुद ही उसी जाल में फंस गए हैं, या खुद बड़बोलेपन की वजह से फंस गए हैं, या खुद ही अपनी पोल खोल गए हैं। ये आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा। ओम बिरला जो कल करके कह रहे थे कि माइक उनके पास नहीं होता है, वही ओम बिरला ये कह रहे हैं कि उन्हीं की अनुमति के बिना माइक ऑन नहीं किया जाता। जब तक वो ऑर्डर ना दे दे, जब तक वो अनुमति ना दे दे, जब तक वो परमिशन ना दे दे, तब तक माइक ऑन नहीं होता है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? मतलब ओम बिरला कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? टेक्निकली ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनके पास बटन नहीं होता है,
लेकिन अनुमति वही देते हैं, ये बात उन्होंने खुद ही कह दी है, खुद ही कबूल लिया है। और जैसे ही ओम बिरला ने ये कबूला, वैसे ही एक बात तो साफ है कि विपक्ष जो बार बार ये हंगामा करने की कोशिश करता है कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं मिलती और नहीं मिलती, वो बात साफ हो गई है। ओम बिरला को लेकर ये कहा जाता है कि वो पक्षपाती होते जा रहे हैं, वो विपक्ष की बातें नहीं सुनते, विपक्ष के नेता कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बोलने नहीं देते, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं को सिर्फ बोलने का ही मौका नहीं देते बल्कि उन्हें ज़्यादा फेवर करते हैं। इस तरीके की बड़ी चीज़ें बार बार ओम बिरला को लेकर कही जाती है। बाकी ओम बिरला एक दिन पहले, अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने एक दिन पहले राहुल गांधी की खतिया खड़ी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी अमर्यादित होते जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी बहन के गाल को सिर्फ ऐसे टच किया था और ये गाल टच करना ओम बिरला को पसंद नहीं आया था और उस पर वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भरे सदन में बहुत कुछ कह जाते हैं और कहकर उठकर चले भी जाते हैं, जिससे राहुल गांधी खासा नाराज भी हुए और वो सदन से बाहर आकर ये कहते हैं कि ओम बिरला ने अगर मेरे बारे में कुछ कहा, अध्यक्ष के रूप में अगर उन्हें मेरी बात कुछ बुरी लगी तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा तो मुझे बोलने का मौका भी देना चाहिए था। सबसे पहले आप वो क्लिप देखिए जो भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें ओम बिरला जो है वो राहुल गांधी को प्रियंका गांधी के गाल छूने की वजह से फटकार लगा रहे हैं। पहले वो क्लिप देखिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। तो देख लिया आपने कैसे ओम बिरला नाराज हो गए, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी से हाल चाल वाले लहजे में, दुलार प्यार के लहजे में सिर्फ गाल को ऐसे टच कर बात की। बस ये बात ओम बिरला को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा होती है, जबकि वो किसी और सांसद के साथ नहीं, अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ ऐसा कुछ कर रहे थे। तो ये अमर्यादित लगा ओम बिरला को और इस तरीके का बयान देकर वो उठकर चले गए। जब सदन से बाहर निकलते हैं राहुल गांधी, तब वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की तो पूरी तरीके से हत्या हो रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेताओं को बोलने का मौका मिलता है, विपक्ष के नेता बोल ही नहीं पाते। मैं नेता विपक्ष हूं, लेकिन मुझे भी कभी बोलने का मौका नहीं मिलता है। आज ही देख लीजिए, बिरला साहब मेरे सामने मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं खड़ा हुआ, अपना पक्ष रखना चाहता था। अगर किसी को मेरे किसी भी तरीके से, मेरे किसी भी काम से आपत्ति है तो मुझे अपना पक्ष रखने की अनुमति तो मिलनी चाहिए थी। मैं खड़ा हुआ, मैं बोलना चाहता था, लेकिन अध्यक्ष उठे और उठकर चले गए। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। इससे राहुल गांधी नाराज भी नजर आए और संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गया, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, unsubstantiated। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। हालांकि अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला कितने निष्पक्ष हैं या कितने अच्छे से वो अपने अध्यक्ष पद की गरिमा को बनाए रखते हैं, इस पर कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।
बाकी जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है तब से लोग ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने जब एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस तरीके की बात कह डाली थी, जब गाली गलौज पर उतर आए थे, तब अध्यक्ष को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। तो मतलब सदन की मर्यादा तो तब भी होती है जब सत्ता पक्ष का कोई नेता इस तरीके की ऊल जलूल और घटिया बयानबाजी करता है। मतलब विपक्ष के नेता अगर कुछ भी कर दें तो वो अमर्यादित, और सदन में सत्ता पक्ष कुछ भी करे तो वो मर्यादित, इस तरीके की चीजें भी लिखी जा रही हैं। बाकी बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि आखिर पीठाधीश या अध्यक्ष अपनी ही पोल क्यों खोल गए और सदन में अपने ही आप को एक्सपोज क्यों कर दिया। पूरा मामला क्या है तसल्ली से तो बताइए। तो पूरा मामला तसल्ली से आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के एक सांसद हैं मनीष त्रिपाठी, उनको बोलने के लिए अध्यक्ष ने उनका नाम पुकारा, उसके बाद वो खड़े हुए और बोलना चाह रहे थे। तब अध्यक्ष जी थोड़ा मजाकिया अंदाज में उनसे ये पूछते हैं कि आपका माइक ऑन तो है ना। तो इस पर वो कहते हैं हाँ मेरा माइक ऑन है। इस पर अध्यक्ष ये कहते हैं कि जरा राहुल गांधी की तरफ से और विपक्ष के नेताओं की तरफ देखते हुए कहते हैं जरा इन्हें भी बताइए कि माइक ऑन कैसे होता है। बस यही बात मनीष त्रिपाठी जो है वो दोहरा कर उनसे ये कह देते हैं कि अध्यक्ष जी आप ही बता दीजिए कि माइक कैसे ऑन होता है। बस ये पूरा वीडियो देखिए और यहीं से एक्सपोज भी हो गए ओम बिरला और यहीं से ये कहा जा रहा है कि भारी बेइज्जती भी उन्हें झेलनी पड़ रही है। श्री मनीष तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी, इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी कैसे माइक चालू होता है। माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। आप बैठो तो मैं बताता हूँ माइक कैसे चालू। चलो बैठो, आप बैठे, आप बैठो, बैठे, आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपको सच में लगता है कि एक अध्यक्ष या पीठ पर बैठा पीठाधीश इस तरीके का भेदभाव कर सकता है। मतलब आपको सच में लगता है कि लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े पीठ पर बैठा पीठाधीश जो लोकसभा का स्पीकर है वो इस तरीके की बेईमानी कर सकता है क्या, कि वो सत्ता पक्ष को ज्यादा बोलने का मौका दे, सत्ता पक्ष के ज्यादा फेवर में हो और विपक्ष को जो है उसके साथ भेदभाव करे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजिए। वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।